नमस्कार, मैं रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लिवर इन्फेक्शन क्या है और इसे हम लोग कितनी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इसकी पहचान होती है कि किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति में फैटी लीवर की समस्या है या लिवर इन्फेक्शन की समस्या है या लिवर सिरोसिस की समस्या है। लिवर से संबंधित जो भी परेशानी है, जैसे आमतौर पे हम लोग समझ लें कि फैटी लीवर की समस्या जो है उसे हम लोग बाहरी रूप से किसी व्यक्ति में ऐसे कौन से बदलाव हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं देखने को मिलती है जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं आसानी से, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के या बिना अल्ट्रासाउंड के, ये हम लोग पता लगा लेते हैं या पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति में लिवर फैटी की समस्या है या लिवर इन्फेक्शन की समस्या है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा ये चैनल एक साइंटिफिक चैनल्स है। इस पे आपको मैं पेशेंट से रिलेटेड या सिम्टम्स, डिजीज़ से रिलेटेड सभी चीज़ों की जानकारी देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे किसी व्यक्ति को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में लिवर इन्फेक्शन की समस्या है या फैटी लिवर की समस्या है। तो सबसे पहला, आप किसी व्यक्ति के पैरों में मकड़ी, स्पाइडर के तरह, स्पाइडर जो मकड़ी होती है वो जाल जो बनाती है, उस प्रकार से आपके वेन जो होते हैं, पैर के वेन, वो रेडिश टाइप में वेन जो है वो उभरी और मकड़ी के जाल की तरह हो जाती है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि उस व्यक्ति में फैटी लिवर की समस्या है। दूसरा, आपको किसी भी व्यक्ति का अगर तलवा, एड़ी जो होता है वो एड़ी में दरारें आ जाना, ये भी फैटी लीवर की समस्या को दर्शाता है। तीसरा सबसे मुख्य वजह है और वो बड़ी आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का पाँव जो है वो उसमें स्वेलिंग हो जाना, और अगर हम लोग वहाँ उसे पुश करते हैं, दबाते हैं, जैसे कि ये हाथ है, अगर इसमें स्वेलिंग हो जाए तो यहाँ हम लोग इसे ऐसे दबाते हैं तो ये मसल्स फिर से अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को जिसमें फैटी लिवर की समस्या है, उनके जो पाँव हैं जिसमें स्वेलिंग हो जाती है, अगर हम लोग उसको वहाँ पुश करते हैं तो उसमें गड्ढापन हो जाता है, वो जल्दी हील नहीं होता, वो जल्दी भरता नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो भरता है। तो इससे भी हम लोग ये पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति में फैटी लीवर या लिवर इन्फेक्शन की समस्या है। और आपके नाखूनों का कलर, आपके इन नाखूनों का कलर जो है वो हाथ के या पाँव के जो नाखून हैं उनके कलर में चेंजिंग आ जाना, जैसे कि चांद के आकार का यहाँ पीलापन पड़ जाना और वो चांद का आकार ले लेना। इससे भी हम लोग ये पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति में, जो व्यक्ति है उसके अंदर अगर इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उन्हें फैटी लीवर की समस्या है और या फिर लिवर इन्फेक्शन की समस्या है। इसके साथ साथ आपके स्टूल का कलर चेंज हो जाना, जैसे आप बाहर लैट्रिन करने जाते हैं तो आपके लैट्रिन का जो कलर है वो सफ़ेद टाइप का हो जाना, आपके स्टूल का कलर चेंज हो जाना, इससे भी फैटी लीवर की जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता है। इसके साथ साथ आपके यूरिन के कलर का चेंज हो जाना, अगर आप पानी भी पीते हैं, लगातार पानी का सेवन करते हैं, उसके बावजूद अगर आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, उस कंडीशन में आपके यूरिन का कलर जो है वो येलो, हल्का पीलापन में आ जाना, और ये भी दर्शाता है कि इसे भी
इस व्यक्ति को भी जो है वो लिवर इन्फेक्शन या लिवर की समस्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिवर की जो ये समस्या है, फैटी लिवर की समस्या है या लिवर का सिकुड़न, जो सिकुड़ जाता है हमारा लिवर, तो ये किन कारणों से होता है और इसमें हमें क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला और मुख्य कारण होता है अल्कोहलिक होना, सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक होना। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करता है, धूम्रपान का सेवन ज़्यादा करता है, सिगरेट का सेवन करता है, तो उस व्यक्ति में लीवर की समस्या, लीवर इन्फेक्शन की समस्या आम रहती है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या तली हुई चीज़ें या मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उन व्यक्ति में भी लिवर फैटी की समस्या या लिवर इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी तरह का स्टेरॉइड या मेडिसिन्स आप लेते हैं किसी भी रीजन से, तो उस कंडीशन में भी आपके लिवर का इन्फेक्शन होना एक सामान्य है और आपके लिवर का फैटी होना भी सामान्य है। तो ये कुछ मुख्य रीज़न है जिसके कारण आपके लिवर की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अगर इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना हो या हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना हो, लिवर की समस्या को कंट्रोल करना हो, और अगर ये समस्या ज़्यादा विकसित ना हो, क्योंकि जब लिवर में इन्फेक्शन होता है, लिवर में फैट जमा होता है, तो अगर आपके लिवर में फ़ैट है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आप 90% लोगों को अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उनमें आपको 85% की जो है वो फैटी लिवर की समस्या आपको मिलेगी ही मिलेगी। रीज़न क्या है कि फ़ैट जो है वो अगर आप किसी भी तरह से आप अगर कार्बोहाइड्रेट या किसी तरह का आप विटामिन्स वगैरह का जो सेवन करते हैं आप अपने फूड्स के द्वारा, आप अपने मील्स के द्वारा, तो उसमें आपके जो फाइबर्स हैं वो आपके लिवर में फ़ैट को जमा करते हैं या फ़ैट हो जाता है। तो उस कंडीशन में लिवर अगर फैटी है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, पेट में किसी तरह का दर्द नहीं है, वोमिटिंग की टेंडेंसी नहीं है, तो इससे आपको कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वही अगर सेकेंड स्टेज में चला जाता है, आपने उस चीज़ को केयर नहीं किया, आपने समय रहते किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखाया, अगर आप में कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे पेट में दर्द होना, लगातार दर्द होना, वोमिटिंग की टेंडेंसी होना, खाना खाते हैं परंतु वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो इन सब कंडीशन में अगर आप अच्छे डॉक्टर से नहीं मिलते और अगर आप समय रहते अपनी उपचार नहीं कराते तो आपके लिवर में सिकुड़न पैदा होती है और थर्ड स्टेज जो होती है वो लिवर सिरोसिस की समस्या हो जाती है, जिसको हम लोग क्रिटिकल कंडीशन में मानते हैं। उस कंडीशन में व्यक्ति के लिवर का फंक्शन काफ़ी कमज़ोर वीक हो जाता है। वो लिवर काफ़ी वीक होने के कारण इन्फेक्टेड होने लगता है, ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है और उसमें पस की समस्या आ जाती है। तो उस कंडीशन में लिवर फेल हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कभी भी हमारे जितने पेशेंट हैं अगर हम उनमें ये समस्या देखते हैं तो उन्हें समय रहते पहले ही हम लोग ये बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेडिसिन्स के साथ साथ आपको प्रिकॉशन इस कंडीशन में लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन के लिए हम लोग सबसे पहले किसी व्यक्ति को अगर कोई अल्कोहलिक है तो उसे हम लोग साफ तौर पे ये एडवाइस करते हैं कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, किसी भी कीमत पे नहीं लेना, आपको ड्रिंक नहीं करना, आपको किसी तरह का स्मोक नहीं करना है। दूसरा, अगर आप स्टेरॉइड या किसी अन्य दवा का सेवन करते हैं किसी अन्य रीज़न से, कोई भी रीज़न हो, व्हाटएवर कोई रीज़न हो, तो आप उसके साथ साथ आप अपने लिवर की कुछ जो मेडिसिन्स है वो भी आप उसके साथ साथ लें। इसके बाद अगर आप तेल मसाला या मिर्च का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपको उस कंडीशन में आपके लीवर की समस्या जो अगर आप में होती है तो आपको तेल मसाला या ड्राई फ्रूट, बाहर की जो
फ्राई फ्रूट्स हैं या फ्राई किए हुए जो ब्रेकफास्ट है उसे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इससे आपकी समस्या जो है वो कम हो जाएगी। ख़त्म होना वो एक मेडिकल टर्म्स है, उसमें आपको मेडिसिन्स के साथ साथ प्रिकॉशन ये दोनों की आवश्यकता होती है, तभी ये लीवर की समस्या ख़त्म होती है। हमारे भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये लीवर की समस्या आम होती जा रही है, तो इसके लिए हमें अपने खान पान को चेंज करना पड़ेगा। और आपको सबसे पहले जो मैंने बताया कि अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति में इस तरह से, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके वेन में मकड़ी के जाल की तरह बुने हुए वेन्स उभर जाते हैं और उसमें रेडिनेस या ब्लैकनेस की तरह आपको दिखते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति में आपको लीवर की समस्या है। दूसरा, आपके तलवे एड़ी का फटना ये भी आपको लीवर से जुड़ी हुई समस्या को दर्शाता है। तीसरा, आपके पाँव में स्वेलिंग हो जाना और उसे हम पुल करते हैं तो वहाँ गड्ढा पड़ जाना, ये भी आपको आपके लीवर की समस्या को दर्शाता है। आपके नाखूनों में चांद के आकार का पड़ जाना, पीलापन आ जाना, ये भी आपके लीवर को इन्फेक्टेड दर्शाता है। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान देते हैं, अगर देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति में ऐसा कोई सिम्टम्स है तो उसमें लीवर की समस्या उत्पन्न होती है। लीवर की समस्या मानते हैं और उसे समय रहते जल्द से जल्द क्योर करना चाहिए और अच्छे डॉक्टर से मिलकर उसे मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की जाती है उसे लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारा लीवर सिकुड़ने लगता है या लीवर सिरोसिस हो जाता है तो वो काफ़ी घातक सिद्ध होता है, वो जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा, वो चाहे मेडिसिन से हो या फिर आपके रिपोर्ट से हो। मैं आपको हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।